नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय है संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान गणेश का दिन होता है। कहते हैं कि चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान गणपति ने धरती पे अवतार लिया था, इसलिए चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति से एसोसिएटेड मानते हैं। गणपति तिथि के दिन पर गणपति तत्व, गणेश तत्व जो होता है वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणेश तत्व हमारे मूलाधार चक्र में होता है और मूलाधार चक्र में ही गणेश देव का स्थान माना गया है। इनके एक्टिव होने से हमारे जीवन की बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं से हम मुक्त हो जाते हैं। गणपति तत्व वो तत्व होता है जो हमें जीवन में बुद्धि देता है, सम्मति देता है, हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठने में सहायक होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी का सच्चे हृदय से व्रत करने से और उनके पूजन जप करने से, कुछ उपायों को करने से हमारे जीवन की बहुत सारी बाधाएं दूर होती है। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं से हम मुक्त होते हैं। धन संबंधी समस्या हो, संतान से रिलेटेड समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या है, या फिर आप अपने जीवन में बहुत निम्न विचारों से ग्रसित हैं, उनसे आप ऊपर उठना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए हम गणेश जी का आवाहन करते हैं और गणेश जी का पूजन करते हैं। विद्यार्थियों को जो है विद्या की प्राप्ति होती है, जो धनार्थी होते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है। विभिन्न संकट और बाधाओं से हमारा जीवन मुक्त होता है। तो आइए जानते हैं ये व्रत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सुबह उठते हैं और भगवान गणपति का आवाहन मन में करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनसे जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और संकल्प लेते हैं जिस मनोकामना से आप ये व्रत कर रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी दिन शाम को गणपति पूजन का विशेष महात्म्य होता है। उस समय शाम के समय कुछ विशेष उपाय अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी बाधाओं से हम मुक्त हो जाते हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वो है उपाय। सबसे प्रमुख उपाय है गणेश जी का ध्यान करना। ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं होती। अगर आप यौगिक क्रियाओं को जानते हैं और आपने योगाभ्यास किया है तो आप सीधे ध्यान मुद्रा में बैठें, ज्ञान मुद्रा में, और आप भगवान गणपति का अपने मूलाधार चक्र में आवाहन करें और उनके मंत्र का मन ही मन जाप करें। ये आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव करेगा। आपके जीवन से बहुत सारी आपकी कमियों से, आपकी बहुत सारी मानसिक जो बाधाएं आपके जीवन में है, मानसिक त्रास है, उससे आप देखिएगा आप मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा प्रमुख उपाय है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, काम नहीं बन रहे हैं, तो उस दिन गणेश जी का पूजन आप पंचोपचार करिए और गणेश जी को सुपारी और लौंग का भोग अवश्य लगाइए। आपके जीवन में आने वाले संकट गणेश जी अवश्य टालेंगे। अगर आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी है या आपके धन की बहुत संबंधी बाधाएं आ रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के पूजन के साथ लाल कपड़े पे आप एक श्री यंत्र की स्थापना करें। मेरू है तो मेरू की स्थापना करें, उसका भी गणेश जी के साथ पंचोपचार पूजन करिए। आपके जीवन में धीरे धीरे जो धन संबंधी समस्याएं हैं उसका समाधान होने लगेगा। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, धनाढ्य बनने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय होता है। आपको संकष्टी चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के दिन आप गाय का गोबर का उपले लें, उसको जो है एक तांबे के हवन कुंड में रखें, उसके बीच में कपूर या बत्ती रखिए और आप दूर्वा घास को लीजिए, उसको कुछ दिन पहले धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। बिल्कुल अच्छे से वो सूखी हुई दूर्वा घास को घी में डुबो के आप गणपति अथर्वशीर्ष से अगर आप हवन करते हैं तो जीवन में धीरे धीरे आपके समृद्धि आना शुरू हो जाती है।
अगर आपके जीवन में बार बार आपको कलंक लगता है, अपयश मिलता है, जीवन में आप नेम फेम प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री में हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा फेम की ज़रूरत है, आप फेमस होना चाहते हैं, आपको यश चाहिए, तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन इसी हवन कुंड में आप लावा, जिसे सफ़ेद रंग की खील जिसे हम कहते हैं, उससे अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष से हवन करते हैं तो आपके जीवन में यश की वृद्धि होती है। कोई कामना है जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है और आप उसको डेस्परेटली पूरा करना चाहते हैं, सात्विक कामना है, वो आपके परिवार के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आपको थोड़ा सा लंबा उपाय करना पड़ेगा। आपको एक बहुत बड़ा हवन कुंड, उसमें आपको आम की लकड़ी की जो है अग्नि जलानी होगी और उसमें थोड़े गाय के गोबर के भी आप जला सकते हैं। उस समय आपको 1000 मोदक से यही गणपति अथर्वशीर्ष से हवन करना होगा। इसके लिए आप एक योग्य वैदिक पंडित की मदद ले सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ और गणपति अथर्वशीर्ष को प्रतिदिन सुनने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं होंगी वो दूर होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि की धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी जो परीक्षा दे रहा है उसे जीवन में सफल होना है तो कर्म पक्ष तो उसे अपना मजबूत रखना होगा। उसके साथ अगर वो अपने भाग्य पक्ष को मजबूत करना चाहता है तो संकष्टी चतुर्थी के दिन वो या उसकी माता गणेश गायत्री मंत्र से अगर 108 आहुति देती है हवन कुंड में या फिर उसका एक माला जाप करते हैं सच्ची श्रद्धा से, तो आपके बच्चे का भाग्य पक्ष ज़रूर मजबूत होगा। उसको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है उसमें उसकी सफलता ज़रूर मिलेगी अगर उसने कर्म सही दिशा में किए हैं तो। अगर आपके जीवन या कार्य में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आप भगवान गणेश को एक पान का बीड़ा अवश्य भोग लगाएं। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो उस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश को घी और गुड़ का भोग लगाइए और बाद में ये प्रसाद सभी में वितरित करिए, गरीबों में वितरित करिए, गाय को खिलाइए। आपके जीवन में आने वाली आर्थिक तंगियों से आप मुक्त होंगे। अगर आपको बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है और बिजनेस में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उस दिन आप हाथी को चारा अवश्य खिलाइए। अगर संभव हो सके उससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और भगवान गणपति की कृपा आप पे ज़रूर बरसेगी। उस दिन अगर आप भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठों के साथ में मोदक का या लड्डू का भोग लगाते हैं तो भी आपके व्यापार में आने वाली बाधाओं से आप मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको वाहन खरीदने की इच्छा है या अपना घर बनाने की इच्छा है, प्रॉपर्टी की इच्छा है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आप भगवान गणेश के पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करिए। आपकी मनोकामना भगवान ज़रूर पूरी करेगा। अगर आपके पास भी गणपति बप्पा की कोई अचूक उपाय और विधियां हैं पूजा की तो उसे हमारे साथ शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा ताकि दूसरे भी उससे इंस्पायर होकर सनातन धर्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकें और जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको इन वीडियो से अगर कोई भी फ़ायदा मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमः शिवाय।